हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस सोनेट 18। पोएम को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनेट 18 को शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे इस सोनेट की फर्स्ट लाइन है। तो इस पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल है वो सोनेट 18 ही है, लेकिन कई बार शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे भी इस सोनेट का टाइटल देखने को मिलता है। सोनेट 18 विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए बहुत से फेमस सोनेट्स में से एक है। विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे। इनका जन्म 1564 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई एक पोएम ट्रू लव को देख सकते हैं, जिसमें मैंने उनके बारे में काफ़ी ज़रूरी जानकारियाँ दी हैं। इस पोएम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पोएम एक सोनेट है और सोनेट 14 लाइंस की एक पोएम को कहा जाता है। सोनेट 18 को 1590s में लिखा गया था और 1609 में इसको पब्लिश कराया गया। इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने अपने एक दोस्त की प्रशंसा की है, उनकी तारीफ की है। उन्होंने अपने दोस्त की तुलना प्रकृति की सुंदरता से की है। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, जिनमें से सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 126 तक फेयर यूथ को एड्रेस किए गए हैं और सोनेट नंबर 127 से 152 तक डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं। तो इस तरह से सोनेट 18 उन्होंने फेयर यूथ को एड्रेस किया है। फेयर यूथ का जिक्र विलियम शेक्सपियर की बहुत सी पोएम में किया गया है। इस सोनेट में पोइट्री की इमॉर्टैलिटी के बारे में भी बताया गया है कि पोइट्री जो होती है वो इमॉर्टल होती है, अमर होती है। उसमें जो भी कुछ लिखा जाता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इस सोनेट को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इस सोनेट में 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट है। क्वाट्रेंस 4 लाइंस के स्टैंजा को कहा जाता है और कपलेट 2 लाइंस के स्टैंजा को कहा जाता है। इस सोनेट की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling words of May, and summer's lease hath all too short a date. Shall I compare thee to a summer's day? दी यहाँ पर यू को कहा गया है। ओल्ड इंग्लिश में दी का मतलब यू होता है। Shall I compare thee? क्या मैं तुम्हारी तुलना करूँ to a summer's day? गर्मी के एक दिन से। एक्चुअली इंग्लैंड में जो समर का सीज़न है वो बहुत ही कम समय के लिए आता है। वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और समर का सीज़न जब आता है तो बड़ा ही सुहावना उसे माना जाता है, बड़ा ही इंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पर पोएट अपने दोस्त से कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के एक दिन से करूँ? दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दाउ मीन्स यू आर मोर लवली। तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, यानी समर के दिन से, समर के सीजन से भी कहीं ज़्यादा तुम अच्छे हो। एंड मोर टेम्परेट, और बहुत ही ज़्यादा कोमल और नरम हो। यानी कि टेम्परेट मीन्स क्या होता है? ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एडजस्ट किया जा सकता है। तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट हो। रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे। मई के महीने में जो तूफ़ानी हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं? जो डार्लिंग वर्ड्स होती हैं, प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कलियां, नई नई कलियां निकलती हैं, उनको हिला कर रख देती हैं। डू शेक मीन्स हिला कर रख देना।
रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे, यानी जो तूफानी हवाएं हैं वो मई के महीने में निकलने वाली सुंदर सी प्यारी प्यारी कलियों को हिलाकर रख देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और समर की जो अवधि है, यहाँ पर लीज का मतलब है अवधि, एक पीरियड। वैसे जो लीज का मतलब होता है वो होता है पट्टा, यानी कि कोई भी चीज़, पट्टे का मतलब किराए पर देना, यानी कोई भी चीज़ जब आप किसी को किराए पर दे देते हैं एक निश्चित अवधि के लिए तो उसको लीज कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि समर की जो अवधि है, गर्मियों का जो एक टाइम है वो क्या है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। गर्मियाँ बहुत ही कम समय के लिए आती हैं। आई होप आपको यहाँ तक की लाइन समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sometime too hot, the eye of heaven shines, and often in his gold complexion dimmed, and every fear from fear sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. Sometime too hot, the eye of heaven shines. आई ऑफ हेवन यहाँ पर सन को कहा गया है कि जो सन है वो कभी कभी तो बहुत ही तेज चमकता है और उसकी जो गर्मी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और अधिकतर क्या होता है कि जो उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, यानी उसकी जो रोशनी है, तेज रोशनी है, जो पीले रंग की रोशनी है, उसको यहाँ पर गोल्ड कॉम्प्लेक्शन कहा गया है। वो क्या होती है, वो डिम हो जाती है, वो फीकी पड़ जाती है। फीकी कैसे पड़ती है कि जैसे जैसे मौसम बदलने लगता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और समय बदलने लगता है, मौसम बदलने लगता है, तो क्या होता है, सूरज के ऊपर बादल आने लगते हैं और सूरज की जो रोशनी होती है वो कैसी हो जाती है, वो डिम हो जाती है। इन दो लाइनों में पोएट ये कहना चाहता है कि जिस तरह से कोई भी सीजन आता है वो पहले जब आएगा तो वो बड़ा ही सुहावना होता है, फिर वो अपनी तेजी पर होता है और फिर वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ जाता है। आगे की लाइनों में वो इसी बात को क्लियर करते हैं और कहते हैं कि एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हर कोई चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अच्छी से अच्छी, फेयर फ्रॉम फेयर, अच्छी से अच्छी चीज़ भी क्या होगी, कभी ना कभी डिक्लाइन हो जाएगी, कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो अच्छाई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, बाई चांस यानी या तो उसकी किस्मत के कारण, भाई उसकी किस्मत में था इसलिए कुछ चेंज आ गए, और या फिर नेचर का जो एक चेंजिंग कोर्स है, नेचर का चेंजिंग कोर्स यानी प्रकृति का एक नेचर है बदलते रहना, समय के साथ आगे बढ़ते रहना, जिसको हम टाल नहीं सकते। अनट्रिम्ड, जिसे हम टाल नहीं सकते, वो एक नेचर है प्रकृति का, उसके कारण भी क्या होता है, इस दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़, सुंदर से सुंदर चीज़ क्या होती है, वो डिक्लाइन हो ही जाती है। आई होप आपको ये लाइंस भी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death break thou one rest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. But thy eternal summer shall not fade, लेकिन जो तुम्हारा eternal summer है, देखिए दाय मीन्स होता है यू, ओल्ड इंग्लिश में यू को दाय कहा जाता है, दी कहा जाता है और दो कहा जाता है। बट दाई एटर्नल समर, जो तुम्हारा एटर्नल समर है, कभी भी ख़त्म ना होने वाला समर। समर का मतलब यहाँ क्या है, जो तुम्हारा जो ये दिल नरम है, कोमल है, तुम्हारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो कभी भी फेड नहीं होंगी। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट, और जो तुम्हारी अच्छाई है, जो तुम्हारे अंदर की अच्छाई है, उस पे तुम्हारा अधिकार कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि तुम अच्छे हो और हमेशा ही अच्छे बने रहोगे। नॉर शेल डेथ ब्रेक दाउ वन रेस्ट इन हिज शेड, और ये जो डेथ है, मृत्यु है, ये डींगे मारती है। ब्रेक मीन्स होता है डींगे मारना, तो ये डेथ जो है ये डींगे मारती है कि मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी, वो तुम्हें अपनी आगोश में कभी नहीं ले पाएगी, वो तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं ले जा पाएगी। When in eternal lines to time thou growest, क्योंकि
तुम तो मेरी इन लाइंस में, मेरी पोयम की इन एटर्नल लाइंस में टाइम के साथ आगे बढ़ते रहोगे। यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, लोग इन पोएम्स को फिर से पढ़ेंगे और फिर से इन्हीं चीज़ों को जानेंगे, तो जो तुम्हारी सुंदरता है, जो तुम्हारा अस्तित्व है, वो हमेशा जीवित रहेगा और तुम टाइम के साथ आगे बढ़ते रहोगे। आई होप आपको ये लाइंस भी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। तो पोएट ने कहा कि तुम्हारी जो अच्छाई है, तुम्हारी जो सुंदरता है, वो मेरी पोएम्स की इन एटर्नल लाइंस में हमेशा जीवित रहेगी और हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। तुम्हारा अस्तित्व कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो कब तक ख़त्म नहीं होगा? सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, यानी जब तक मनुष्य सांसें लेगा, और आइज कैन सी, और ये आंखें देख सकेंगी। यानी कि जब तक मानव जाति का अस्तित्व इस दुनिया में रहेगा और ये आंखें चीज़ों को देख सकेंगी, तब तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हारी अच्छाई जीवित रहेगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, तो ये जो एटर्नल लाइंस हैं वो इस तरह से बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो एटर्नल लाइंस हैं वो तुम्हें इस तरह से जीवन देंगी। तुम कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, तुम्हारी अच्छाई कभी भी खत्म नहीं होगी। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी पोएम आप पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।